कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या उनको भी यूनिवर्सिटी टीच करना चाहिए ताकि वो थोड़ा गैप कम हो एकेडमिया इंडस्ट्री का? ये मेरे ख्याल से सर एक बहुत अच्छी बात की आपने, डिजिटल फोरेंसिक्स की, हाँ। जिसमें आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स है, आपका मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स है, नेटवर्क फोरेंसिक्स है, इनफैक्ट यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी की डिग्रीज हैं। सर सारी दुनिया या पाकिस्तानी हम कंफ्यूज्ड हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, हालांकि ये इससे उलट है। वैसे जब इंटरव्यू आप ले रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जब लॉग इन करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आता है कि आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे भी आप अपना पासवर्ड सेव ना करें। फॉर एग्जांपल आपका वो पर्सनल लैपटॉप है और आपका कोई दोस्त यूज कर रहा है वो, और आपके वो उस ब्राउजर में जाके वो वहाँ से आपका पासवर्ड देख सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये 2 ऐप्स हैं जो कि फ्री अवेलेबल हैं प्ले स्टोर और गूगल स्टोर पे। आप अपने जितने भी आपके अकाउंट्स हैं आप उनके साथ लगाएं। इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपका लॉगिन होगा वो लॉगिन करने से पहले वो उस ऐप के ऊपर वो 6 डिजिट्स का कोड आएगा, और जब तक आप उसे कोड को नहीं लगाएंगे तब तक वो आप लॉगिन नहीं कर पाते। तो सर अगर किसी का पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो अगर उसने ऊपर MFA लगाया हुआ है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, तो वो तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक OTP नहीं होगा। गुड हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसे लाजमी यूज करना चाहिए कि आप अपने पासवर्ड आप कोई सिलेक्ट कर लें कि हर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैंने पासवर्ड चेंज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई हैक करना चाह भी रहा है तो अगर 15 दिन या 1 महीने तक उस पॉइंट तक पहुंचता भी है तो जब आपको हैक करने लगा आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सर ये एक ऐसी चीज है जिसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है पासवर्ड की। जैसे कहते हैं कि अगर पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो पुलिस को पहले चोर की तरह सोचना पड़ता है। हाँ। तो जब आपने हैकर को पकड़ना है तो आप हैकर की तरह आपको खुद भी सोचना पड़ेगा। और देखिए हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में लोग बैठ के ये हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो ये फिर कहाँ से सीखते हैं ये चीजें? लाइक दूसरा तीसरा सेमेस्टर था और उनको छोटी मोटी जॉब मिल गई और फिर उसी से एक्सेल करके वो अपनी डिग्री के दौरान ही उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर दिया। सर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ, जिनको जॉब्स ऑफर हुई हैं और उनसे कंपनीज ने ये भी नहीं पूछा कि आपके पास डिग्री भी है या नहीं। अच्छा। तो आप कंपेयर कर लें कि एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिसने सिर्फ डिग्री की है, अब उसके पास अगर 3.8 3.9 CGPA है और आपके पास 3 CGPA के साथ स्किल्स है तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आप क्या मशवरा देंगे बीइंग अ मेंटोर, या आपके इंडस्ट्री में काम माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है 3.5 इयर्स का, मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं है तो 6 से 7 हज़ार जॉब हर 6 महीने बाद कौन प्रोड्यूस करके देगा? यहाँ पे उन लोगों को ही जॉब मिलती हैं जो लोग अपने साथ डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे काम करते हैं, जो अपनी नॉलेज पे काम करते हैं। तो आप ऐसी डिग्री को चूज करें जो आपको लगता है कि आगे 10 साल 15 साल अब इसने पीक पे रहना कि मेरे जैज़ कैश से पैसे निकल गए हैं, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। लेकिन जो उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, जो ज्यादातर कंपनी जिसका शिकार होती हैं, जो ज्यादातर लोग शिकार होते हैं, वो है फिशिंग। तो फ्रेशीज में सर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेशीज के पास ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, लेकिन हम उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा देखते हैं वो ये है कि इसमें लर्निंग की कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, वो कितना ज्यादा अच्छा लर्नर है। मैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तो यही कहूंगा कि इसका जो बेसिक आप सबने पहले सीखना है वो नेटवर्किंग है। ये जो स्किल्स हैं, ये जो नॉलेज है, ये आपने खुद गेन करना है। यूनिवर्सिटीज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगी, एक आपको वे बता देंगी, स्टेप्स बता देंगी कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पे जाना है। कोविड में इतनी हैक्स हुए हैं जब सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए थे, लोगों के पूरे अकाउंट्स खाली हो गए। लोगों के जो सोशल अकाउंट्स थे, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये वो हैक हो गए। तो उसके बाद से लोगों को इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। लेकिन एक फैसिनेटिंग चीज जो उसमें थी वो थी हैकिंग। हमने हैकिंग का नाम सुना होता है कि हैकिंग होती है। दरअसल मेरा कुछ माइंडसेट ऐसे था, मेरी जो थिंकिंग अप्रोच है वो ऐसे है कि जिसमें आप डिटेक्टिव्स टाइप जैसे लोग होते हैं। अच्छा। तो बचपन से ऐसी स्टोरीज, नॉवेल्स, ऐसी चीजें पढ़ता था। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं मोहम्मद बासित साहब जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और 3.5 ईयर एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल है माशाल्लाह, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और इनसे हमने टाइम लिया बड़ी मुश्किल के साथ, सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है और बाकी कंप्यूटिंग डिग्रीज का क्या स्कोप है इन कमिंग 5 to 10 ईयर्स। और इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे इनका और काफ़ी यूजफुल बातें इनसे पूछेंगे और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मोहम्मद बास साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी जो बैचलर्स था किस में था और थोड़ी सी डिटेल बता दें। जरूर सर। सर मैंने बेसिकली बैचलर्स किया है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में फ्रॉम लाहौर गिरजन यूनिवर्सिटी। तो मैं 2019 से 2023 के बैच का स्टूडेंट था। 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और इस डिग्री को ख़ास चूज़ करने का मकसद ये था कि स्टार्ट से मेरा फोकस, ये स्टार्ट से मुझे
इस चीज़ का आइडिया था कि मैंने किस साइड पे जाना है। अच्छा। तो इस वजह से मेरी जो बेसिक, जिसे बेस कहते हैं आप, मेरी बेस इसी डिग्री के थ्रू बनी, तो ऑटोमेटिकली मुझे उस फील्ड में आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैं 2019 में और कौन सी पैरेलल यूनिवर्सिटी थी जो करा रही थी ये प्रोग्राम, कुछ याद है आपको? उस टाइम पे शायद एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से था, लेकिन वो अच्छा। भी मास्टर्स में था। बीएस लाहौर में सिर्फ गैरिजन यूनिवर्सिटी ही तब करवा रही थी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया था, लाइक 2021-2022 में। अच्छा, तो आप मुझे मोहम्मद बासित भाई ये बताएं कि आपका प्लान कैसे बना, मींस कि साइबर सिक्योरिटी करनी है आपने? सर दरअसल मेरा कुछ माइंडसेट ऐसे था, मेरी जो थिंकिंग अप्रोच है वो ऐसे है कि जिसमें आप डिटेक्टिव्स टाइप जैसे लोग होते हैं। अच्छा। तो बचपन से ऐसी स्टोरीज, नॉवेल्स, ऐसी चीज़ें पढ़ता था। तो जब मैं अपने इसमें इंटर में था तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी कि एक साइबर सिक्योरिटी भी होती है। अच्छा। लेकिन एक फैसिनेटिंग चीज़ जो उसमें थी वो थी हैकिंग। हमने हैकिंग का नाम सुना होता है कि हैकिंग होती है, हैकिंग होती है, तो उस चीज़ ने मुझे क्लिक किया हुआ था कि हैकिंग क्या होती है। तो फिर जब उस हैकिंग की थोड़ा बहुत पढ़ा, जब मैं सर्च कर रहा था कि मुझे किस में डिग्री करनी चाहिए अपनी, तो मैं इस तरफ, इस चीज़ ने मुझे काफ़ी क्लिक किया। अच्छा। फिर जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का, जिससे मैंने बीएस किया, जब मैंने उनका पूरा कोर्स आउटलाइन पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे बहुत, जिन्होंने क्लिक किया, अच्छा, fascinate किया जी। तो उसी वजह से मैंने उसको चूज किया। और यानी आपका डिसीजन बड़ा जबरदस्त था, आप सेटिस्फाइड अभी भी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सबसे क्रूशियल पॉइंट मुझे ये है कि साइबर सिक्योरिटी में जो फ्यूचर है, वैसे ज़्यादा स्टूडेंट देखें जब डिग्री सेक्शन कर रहे होते हैं, अब डिफरेंट टाइटल्स आ गए डिग्री के, ऑल दो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा ही है। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बताएं कि फ्यूचर में जो बच्चा डिसीजन लेगा कि उसने कंप्यूटर साइंस करना है, पहले तो ये बताएं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा, मैं साइबर सिक्योरिटी करूँगा, या मैं एआई करूँगा? सर फ़र्क पड़ता है, इस हवाले से पड़ता है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप स्टार्ट में जैसे सीएस है या आईटी चूज करते हैं, तो आगे आपके पास डोमेन्स हैं काफ़ी सारी, जिसमें आप डेवलपिंग की तरफ जा सकते हैं, एआई चूज कर सकते हैं, डाटा साइंस है आपके पास, इवन साइबर सिक्योरिटी है, तो आपके पास डाइवर्जन है। अगर आपको लगता है जब आप स्टार्ट करने लगे हैं डिग्री कि अभी आप कंफ्यूज हैं, आपके साइड पे जाएं, आपको ट्रेंड्स का नहीं पता, आपको अपना नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप हो रहा है, तो फिर तो आप सीएस या आईटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके फायदा देगी, आप बाउंड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे अगर आप एआई को चूज कर रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी को चूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर फोकसिंग योरसेल्फ टू दैट ओनली थिंग। आप फिर डाइवर्ट नहीं हो सकते किसी साइड पे। आपने जो डिग्री चूज कर लिया, फिर आपने उसी में एक्सेल करना है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको मैटर करती है सिलेक्शन के टाइम पे। तो जो दूसरी चीज़ थी आपकी कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर, एक तो ये चीज़ है कि हमारे जो इस एज के लोग होते हैं जो डिग्री चूज करने लगते हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग हमारे पास नहीं है कहीं पे भी। जी जी। पाकिस्तान में कह लें या हमारी जो सोसाइटी है इसमें कह लें कि हमारे पास काउंसलिंग नहीं है कहीं पे भी कि स्टूडेंट को गाइड किया जा सके कि आप क्या चूज करें। तो एक तो ये है, तो इस हवाले से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट इंटर में कंफ्यूज रहते हैं कि हम मेडिकल लें या कंप्यूटर साइंस पे जाएं या इंजीनियरिंग साइड पे जाएं। तो एक तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आप एक डिग्री में एक्सेल कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप एआई में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप फिर आप एआई चूज करें, जैसे मैंने पहले बताया था। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर एक इंडस्ट्री का पार्ट है, माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर भी हैं और काम भी कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का वर्थ कितनी है कंपेयर टू अदर डिग्रीज इन फ्यूचर? सर अगर कुछ टाइम पहले आप चले जाएं तो साइबर सिक्योरिटी पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है, जिससे आप 5th जनरेशन कह लें, इनफैक्ट जो अभी बातें करते हैं कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुई हैं, 5th जनरेशन वॉर जो है, वो 5th जनरेशन वॉर सर टोटली ऑन योर डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशन पे है। अब वो जंग जो होती है, जो आपकी जो कंट्री एक्सेल करेगी, जो प्रोग्रेस करेगी, वो वही करेगी जिसके पास जितना ज्यादा डाटा होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। अभी सर रिसेंटली जैसे कोविड गुजरा, 2-3 साल पहले कोविड गुजरा, तो कोविड में इतनी हैक्स हुए हैं, जब सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए थे, लोगों के पूरे अकाउंट्स खाली हो गए। लोगों के जो सोशल अकाउंट्स थे, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये वो हैक हो गए। तो उसके बाद से लोगों को इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ कंपनीज हैं जो इस तरफ जा रही हैं या भी उनका इस तरफ हैं, लेकिन वो भी जो सर्विसेज दे रही हैं वो बाहर के कंट्रीज़ को दे रही हैं। पाकिस्तान में इटसेल्फ ये चीज़ बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपनीज को इस तरफ आना चाहिए कि जितना ज़्यादा आपका डाटा प्रोटेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा आप एक्सेल करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पार्टनर्स आएंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई आपकी कोलैबोरेशंस होंगी। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत क्रूशल चीज़ है, अच्छी डिग्री है, नहीं परसू करनी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको होता है,
क्लाइंट्स भी आपके होते हैं, अपना भी अब हर सेक्टर में ना आपने डाटा को सिक्योर करना होता है। इन्फॉर्मेशन जो है ना, कोर इन्फॉर्मेशन आपकी वो बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसी वजह से सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुझे बताएं कि जो हमारी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या वाकई उनका कैलिबर इतना होता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, कि या लैक कर रहे होते हैं, बस डिग्री उनका नाम होती पास होती है, लेकिन एक्चुअली जो फील्ड वाला काम होता है उनको नहीं आता? आपकी क्या राय है इस पर? सर देखिए, यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एक कोर्स आउटलाइन दे देनी है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। यूनिवर्सिटीज़ आपके अंदर कुछ इंजेक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी, चाहे आप पाकिस्तान के बजाय किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको वो इंजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। ये जो स्किल्स हैं, ये जो नॉलेज है, ये आपने खुद गेन करना है। यूनिवर्सिटीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगी, एक आपको वे बता देंगी, स्टेप्स बता देंगी कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पे जाना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो मोस्टली, मैं तो उनको यही कहता हूँ, जो भी मुझे लोग मिलते हैं जो फ्रेशली इस साइड पे आते हैं, कि आप लोग यूनिवर्सिटी साइड पे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ आप अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उन पे साथ आप जरूर काम करें। आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे तो वो आपकी डिग्री में भी आपका सीजीपीए ऑटोमेटिकली ऊपर लेके जाएगा, और साथ आपको फिर आगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपरली आएंगे, लाइक जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आपको इजी हो जाएगा उसको जॉब। कुछ हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन से स्किल टूल सीखने चाहिए जो फ्यूचर में बच्चे जब ग्रेजुएट काम उनके हैं, जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं? मैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तो यही कहूँगा कि इसका जो बेसिक आप सबने पहले सीखना है वो नेटवर्किंग है। सबसे पहले नेटवर्क को सीखें। नेटवर्क जितना ज्यादा, मैं ये कहता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क, जी सर, एक जो सिंपल सी एक इसका फॉर्मूला कह लें, और ये है कि जितना अच्छा आपको नेटवर्क आता होगा उतनी अच्छी आपकी सिक्योरिटी होगी। क्योंकि जो भी साइबर सिक्योरिटी जितनी भी चीज है वो राउंड अबाउट नेटवर्क के ही है। सही है। अगर आपका नेटवर्क सिक्योर है तो फिर आप समझे कि आप 99% सिक्योर हैं। तो नेटवर्क सीखें, फिर कुछ आगे वेब फंडामेंटल्स हैं, एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ये आगे ग्रेजुअली ये साथ साथ चीजें हैं। तो जब भी स्टार्ट आप लोगों ने लेना है, आप नेटवर्क से लें स्टार्ट, लाइक उसकी जैसे आप ये कह लें पोर्ट्स जो होती हैं, नेटवर्क लेयर्स कौन सी हैं, उसके स्विचेस एंड ऑल, जो नेटवर्क की बेसिक टर्म्स हैं, वहाँ से आप किक स्टार्ट करें एंड देन आप आगे उसको एक्सेल करें। अच्छा मोहम्मद बासित भाई, मुझे आप ये बताएं कि जब आप लोगों का इंटरव्यू होता है, या कोई आपका एक टीम लीड इंटरव्यू कर रहा होता है या पैनल इंटरव्यू कर रहा होता है, तो जो ग्रेजुएट में क्या चीज़ वो चेक करता है कि बाकी ये कैलिबर है इस पोस्ट के लिए या नहीं है? सर बेसिकली हर एक तो डिफरेंट टाइम की पोस्ट होती हैं, लाइक उसमें कुछ में जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो तो एक सेपरेट चीज़ है, वो तो एक्सपीरियंस। लेकिन फ्रेशीज को अगर हम देखा जाए तो फ्रेशीज में सर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेशीज के पास ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, लेकिन हम उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखते हैं वो ये है कि इसमें लर्निंग की कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, वो कितना ज़्यादा अच्छा लर्नर है, वो कितनी ज़्यादा चीज़ों सीखना चाहता है। अब यहाँ पे हम मोस्टली देखते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस होता है कि जो लोग इस साइड पे आते हैं वो एक चीज़ को कि जल्दी जल्दी मैं सीखूं, जल्दी जल्दी मैं कर लूं। तो जो जल्दी करने के चक्कर में ना उनसे कुछ भी नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ऐसा ही है, जितनी आप सीखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे ना, उतनी ज़्यादा आप एक्सेल करेंगे इस चीज़ में। वैसे ये चीज़ इंटरव्यू में कैसे टेस्ट होती है कि एक बंदा लर्निंग के उसमें बिल्कुल? सर उसमें ये होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज से, उनके जो आंसर्स होते हैं उससे हम ये किसी हद तक गैस कर लेते हैं। अंदाजा लग जाता है कि हमें कि ये क्वेश्चन के जो आंसर दे रहा है वो बना के दे रहा है, ये इसमें आगे क्यूरियोसिटी है कि ये वाकई क्या चीज होती है। तो जज हो ही जाता है। और उसकी भी है इंटरव्यू में आइटम ये भी होता है ना कि एक चीज अगर स्टूडेंट बोले मेरा FIP ये था या मैंने इंटर्नशिप में ये काम किया था, तो वहां से क्वेश्चन निकलता है, उससे क्वेश्चन निकलते हैं, और उसमें कई स्टूडेंट्स फिर फंस भी जाते हैं कि अगर वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देते हैं। लेकिन सर ऑब्वियसली एक मीटिंग में या एक इंटरव्यू में ये चीजें जज नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ चीज हमें आइडिया हो जाता है कि जो नए आने वाले लोग हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं, ये आगे जाके इनमें कितना पोटेंशियल है, कितना काम कर लेंगे। तो यही चीजें जो आगे फिर हेल्प आउट करते हैं उन फ्रेशीज को उठाने में। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी की ओवरऑल में बात की तो हम देखते हैं कि आपकी चीजें हैक भी होती है ना। चले आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो भी आपका नेटवर्क है या जो भी आप जिस पर काम कर रहे हैं वो सिक्योर हो, ठीक है, कि उसको कोई क्रैक ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो क्रैकर्स होते हैं और हैकर्स होते हैं वो फिर भी आपकी वेबसाइट्स को और डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो पोर्टल्स हैं उनको हैक कर लेते हैं, डाटा स्टील कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं? क्या ये एथिकल हैकिंग में आता है कि इसके थोड़े बारे बताएंगे? जी सर बेसिकली एथिकल हैकिंग की तो डेफिनेशन ये है कि आपने जो भी काम करना है वो एक एथिकल दायरे में रह के, लॉफुल दायरे में रह के, कानूनी दायरे में रह के करना है। तो उसमें ये जो एथिकल हैकिंग है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आपने उस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए करना है, ना कि उस चीज़ को नुकसान देने के लिए करना है। जो आप दूसरी चीज़ आपने कही कि कैसे हैक कर लेते हैं सारी सिक्योरिटीज़ के बाद भी, तो सर उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई खामी या कोई कमी रह जाएगी जो आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन जो उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो ज़्यादातर कंपनीज जिसका शिकार होती हैं, जो ज़्यादातर लोग शिकार होते हैं, वो है फिशिंग।
जो कि ह्यूमन बिहेवियर में वीकनेस है। जैसे आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई ऐसी अटैचमेंट ओपन कर दी है, तो वो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जितनी मर्जी चाहे कंट्रोल लगा लें वो नहीं लग सकते। वो हमारे इंसान में एक फ्लॉ है, इंसान का हम क्लिक नहीं रोक सकते। तो अगर कोई लिंक हैकर ने भेज दिया और उस पर आपकी कंपनी के किसी एक बंदे ने क्लिक कर दिया, तो वो पूरी कंपनी में स्प्रेड हो जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ है, तो इसलिए अवेयरनेस भी दी जाती है कि आप लोग फिशिंग की तरफ से जो लिंक्स ऐसे जनरेट होते हैं या अटैचमेंट्स होती हैं उनके ऊपर क्लिक ना करें। इनफैक्ट अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे गर्दिशें कर रही होती हैं चीज़ें कि मेरे जैज़ कैश से पैसे निकल गए हैं, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। तो सर वो भी यही होता है कि उनको कहीं ना कहीं से कॉल आती है कि हम फलाने बैंक से नुमाइंदा बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है या आपका अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो गया, तो एक OTP आया होगा, दे दें। तो अब जो बेचारे मासूम लोग होते हैं वो अपना OTP दे देते हैं और उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो बेसिकली जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ है वो ह्यूमन क्लिक है। तो वैसे भी एक सिक्योरिटी में टर्म है सर कि द वीकेस्ट लिंक इज ह्यूमन। सही है। सिक्योरिटी में तो जितनी ज़्यादा आप लोग अवेयर होंगे, जो आम लोग हैं, उतनी ज़्यादा हम ज़्यादा सिक्योर होंगे। अच्छा बासित साहब, मुझे आप ये बताएं कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है और जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, जॉब करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मीन्स कि वो पढ़ाई वाली लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सर बेसिकली वो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, आप उसे कह लें कि एक चिल लाइफ होती है। ठीक है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें, आपके ऊपर प्रेशर सिर्फ पढ़ाई की हद तक होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल साइड पे आते हैं तो आपको फिर हर एक पहलू से सोचना पड़ता है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी की भी है और आपकी घर की भी है। तो आपने अपनी जॉब को भी टाइम देना है, आपने अपने घर को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है। तो चीज़ें बैलेंस करनी थोड़ी, जो मैंने देखा, वो मुश्किल हो जाती हैं प्रोफेशनल लाइफ में आके। तो अगर आपने ये चीज़ कर ली है, बैलेंस आपने लाइफ में रखा हुआ है, आपने खुद को भी टाइम दे रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम दे रहे हैं, तो आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये जो 4 साल डिग्री है ये यूज़फुल रहेगी? क्योंकि AI जब से आया है ना, तो लोग कह रहे हैं कि इस वजह से जो मार्केट में जॉब्स हैं उसमें ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है, कट डाउन हो रही हैं जॉब्स। तो आप क्या देख रहे हैं अगले 5, 10, 20 साल में कि दुनिया कहाँ जा रही है? जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी आना चाह रहे हैं साइड पे, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अभी का ट्रेंड ना देखें। अच्छा। डिग्री चूज करते हुए अभी का ट्रेंड ना देखें, आप ये देखें कि जब आप ग्रेजुएट होंगे तब क्या चीज ट्रेंडिंग में होगी, तब क्या चीज हॉट सेलिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देख रहे हैं कि डाटा साइंस बहुत ज्यादा अरूज पे है, तो क्या आप ये भी समझते हैं कि 4 साल बाद भी उसे इसी पीक पे होगा, या AI या साइबर सिक्योरिटी है? तो आप ऐसी चीज, ऐसी डिग्री को चूज करें जो आपको लगता है कि आगे 10 साल 15 साल अभी इसने पीक पे रहना, ताकि आपको अपने कैरियर में वो आसानी हो उस चीज़ के लिए। अगर आप अभी कोई ऐसी जो अभी ट्रेंडिंग में है, मैं उसको अभी चूज़ कर लूँगा और 4 साल बाद वो बिल्कुल डेड हो जाए, तो मेरी डिग्री भी डेड है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने डिग्री की वर्थ पूछी थी, हर डिग्री की ऑब्वियसली वर्थ होती है अगर आपके पास साथ नॉलेज और स्किल्स हैं। हर डिग्री की वर्थ है। और जो AI का जॉब ले लेगी या वो जो ओवरटेक कर रही है सर, वो इस हवाले से उन लोगों के लिए कर रही है जो AI के साथ फेमिलियर नहीं है। AI कभी भी आपकी नौकरी नहीं ले सकती अनटिल अनलेस आप खुद AI को यूज करना ना जानते हो या उसको आप सही यूटिलाइज ना कर पाए। अब ये तो नहीं है कि अगर एक काम चौकीदार है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जगह आप AI को खड़ा नहीं कर सकते, या किसी सिस्टम इंजीनियर है उसके आप AI को नहीं कहेंगे कि मेरी विंडो इंस्टॉल कर दो आगे। सही। तो अगर आपको AI यूज करना आता है तो आप, इसका मतलब है कि ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, आपकी जॉब सेफ है। जो लोग AI से फेमिलियर नहीं है या जो लोग AI को कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, इसने खत्म हो जाना, उनकी जॉब्स खतरे में है, क्योंकि वो ट्रेंड से या जो टेक्नोलॉजी है उससे पीछे चल रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि इतने लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो मार्केट में आप क्या देख रहे हैं कि अब लेट्स से आप पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी हंड्रेड्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स करवा रही हैं, बच्चे सालाना ग्रेजुएट हो रहे हैं और एक किस्म का बूम है। और ये जो बज़ की वर्ड्स हैं, ये साइबर सिक्योरिटी और इतने जो प्रोग्राम्स आ चुके हैं, तो क्या मार्केट में इतनी जॉब्स हैं? वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सर मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं है। एक जब बैच एक साल का आप कह लें तो जो एक अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 से 7 हज़ार लोग मार्केट में आते हैं जब एक बैच पास आउट होता है। ठीक है। पूरे लाइक अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर मैंने दिया, तो 6 से 7 हज़ार जॉब हर 6 महीने बाद कौन प्रोड्यूस करके देगा यहाँ पे? तो उन लोगों को ही जॉब मिलती हैं जो लोग अपने साथ डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे काम करते हैं, जो अपनी नॉलेज पे काम करते हैं, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और ट्रेंड्स के साथ रहते हैं। मैं लोकल जॉब्स की बात के साथ बाकी भी बात, जो वर्क फ्रॉम होम डिफरेंट कंपनीज बाहर बैठी होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वो जो आपको आउटसोर्स कर देते हैं फॉर एग्जांपल,
तो उनको मिलाकर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अभी भी यहाँ पे आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग मास्टर्स और पीएचडी करके फ्री फिर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। जो तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान कह लें या ओवरऑल वर्ल्ड में भी ऐसा ही है कि जॉब्स की कमी है। इतनी वो बैच ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स का जो कि पास आउट होते हैं, और कंपैरेटिवली जॉब की मार्केट है वो इतनी नहीं है कि उनको सबको फैसिलिटेट कर। तो फिर करना क्या है आपके ख्याल में, सोल्यूशन इसका क्या है? एक बच्चा जो एफएससी या आईसीएस करता है तो वो जॉब भी करना चाहता है या कोई स्टार्टअप, तो बाद की बात है, चलो खैर, लेकिन आप क्या मशवरा देंगे बीइंग अ मेंटोर, या आपके इंडस्ट्री में काम माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है 3.5 इयर्स का, तो आप क्या बेस्ट क्या है उसके लिए? सर मैं तो वही कहूँगा जो मैंने अभी 2-3 दफ़ा शायद रिपीट भी किया बात, कि आप अगर डिग्री कर रहे हैं तो आप पहले 2 सेमेस्टर गुजारें, ज़रा यूनिवर्सिटी के साथ यूज्ड टू हो जाएं, देन उसके साथ आप अपनी स्किल्स पे, आप अपने नॉलेज पे काम करना शुरू कर दें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें इंटर्नशिप का कैसे रोल होता है? इंटर्नशिप्स डिफरेंट कंपनीज करवाती हैं, इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप को ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपने एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे बैठ के काम करना है। अब अगर आप साथ अपने स्किल्स और नॉलेज को लेके चल रहे हैं अपनी डिग्री के साथ साथ, तो आप कंपेयर कर लें कि एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिसने सिर्फ डिग्री की है, अब उसके पास अगर 3.8 3.9 CGPA है और आपके पास 3 CGPA के साथ स्किल्स है, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। वैसे इंडस्ट्री CGPA देखती है आपका जब इंटरव्यू चल रहा होता है? वैसे टू बी ऑनेस्ट सर, अगर आपके पास स्किल्स और नॉलेज इतना है कि आपका CGPA उसके सामने कुछ भी नहीं है तो फिर नहीं पूछती। अच्छा, हाँ। मैंने सर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं पर्सनली, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको जॉब्स ऑफर हुई हैं और उनसे कंपनीज ने ये भी नहीं पूछा कि आपके पास डिग्री भी है या नहीं। अच्छा, यानी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जॉब रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने पूछा भी सर उनके पास, अगर आपके पास स्किल्स और नॉलेज इतना है जैसे मैंने बात की, और वो चीज़ आपको CGPA को ऑब्वियसली कवर कर लेती है। बस अक्सर हम देखते हैं कि लोग ग्रेजुएट नहीं होते लेकिन जॉब मिल जाती है, जिस तरह आप भी अपने बता रहे थे कि मैं भी ग्रेजुएशन पहले मैंने काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल, तो उसके लिए भी आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। सर स्किल सेट सबसे ज़रूरी है। अब जब अगर मुझे जॉब मिल सकती है, इस तरह के, मैं खाली अकेला नहीं हूँ, ऐसे और भी लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, और भी पाकिस्तान में मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनके अभी पहले सेमेस्टर, लाइक दूसरा तीसरा सेमेस्टर था और उनको छोटी मोटी जॉब मिल गई और फिर उसी से एक्सेल करके वो अपनी डिग्री के दौरान ही उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ये चीज़ें तब होती हैं, लक तो साथ है ही है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो स्किल्स आपको उठा के ले जाए। साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं कि सर्टिफिकेशन बंदा कर ले तो उसकी बड़ी वैल्यू बन जाती है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको नॉलेज या स्किल्स नहीं देती। अच्छा, जो सर्टिफिकेशंस हैं वो एक वैलिडिटी है कि हाँ इस बंदे के पास इतना नॉलेज और इतनी स्किल्स हैं, अच्छा, और इतना एक्सपीरियंस है। आप सर्टिफिकेशंस की तरफ तब जाएं जब आपको लगता है कि आप वाकई इस काबिल हैं कि आपको वो वैलिडेट कर दें कि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज भी है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी है, और रिक्वायर्ड स्किल्स भी है। तो सर्टिफिकेशन इज बेसिकली अ वैलिडेशन ऑफ योर स्किल्स एंड नॉलेज। माशाल्लाह। अब मोहम्मद बास साहब फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से मास्टर्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं इन साइबर सिक्योरिटी, ऐसा है ना सर? जी सर। और कितना टाइम गुजर गया? अभी एक सेमेस्टर हुआ? जी सर, पहला सेमेस्टर पहला जा रहा है। तो ये लोग मास्टर्स क्यों करते हैं? इसकी मोटिवेशन बिहाइंड द क्या है, रीजन क्या होती है? सर मास्टर्स बेसिकली आपकी, आप ये कह लें कि लोग इस वजह से करते हैं कि अपनी ही वर्थ को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज़ ये भी है कि नॉलेज को ज़रा गेन करने, क्योंकि जो आपने BS में पढ़ा है वो शायद बेसिक लेवल की चीज़ें होंगी, तो मास्टर्स में आके आपको एक तो आप थोड़ा बहुत प्रोफेशनली मैच्योर भी हो चुके होते हैं, और अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं भी आपके पास तो आप एज वाइज मैच्योर हो चुके हैं, आप एक यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुके हैं, तो आपके पास आप समझ बूझ इतनी होती है कि क्या चीज़ मैंने करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो मास्टर्स डिग्री आपको नॉलेज भी देती है और साथ साथ वो एक आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टैंप भी लगा देती है कि ये बंदा मास्टर्स भी है, तो उसको ज़रा मैंने जब होता है मींस कि अभी तो फास्ट क्लासेस 5 बजे से ऑनवर्ड होती है इवनिंग में, आपकी इवनिंग में क्लासेस? इवनिंग क्लासेस। तो जॉब के साथ कितना हेक्टिक होता है या नहीं होता? मैंने हेक्टिक होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ने सोच लिया है कि मैंने करना है तो फिर आपको करना पड़ता है, फिर आपको हेक्टिक लगे या फिर आपको जैसे भी मैनेज करना पड़े, ये चीज़ आपके साथ साथ ज़रूर चलती है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर ये सोच लीजिएगा कि किसी एक चीज़ में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी ऑब्वियस बात है, टाइम निकालना पड़ेगा, वो चैलेंजेस भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती है। अब ये बताएं कि ये जो लोग मालवेयर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के वायरसेस बनाते हैं, तो वो भी तो हम में भी होते हैं ना, ठीक है, स्पाई होते हैं आपके, ठीक है, तो ये मींस के है तो
हर बंदा सिक्योर रखना चाहेगा। और देखें, हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में लोग बैठ के ये हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो ये फिर कहाँ से सीखते हैं ये चीज़ें? साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज यही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे एथिकली यूज कर रहे हैं या अच्छा। अनएथिकली यूज कर रहे हैं। अब इसकी एक सिंपल सी ये भी चीज है कि जैसे कहते हैं कि अगर आपको पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो पुलिस को पहले चोर की तरह सोचना पड़ता है। हाँ। तो जब आपने हैकर को पकड़ना है तो आप हैकर की तरह आपको खुद भी सोचना पड़ेगा। तो जब आप हैकर की तरह सोचेंगे तो आप मेलवेयर भी उसकी तरह शायद लिखेंगे। तो अब उस मेलवेयर का यूज है कि आप एथिकली यूज कर रहे हैं या अनएथिकली यूज कर रहे हैं। अब उसी हैकिंग को आप चोरी के लिए यूज कर रहे हैं या चोरी रोकने के लिए यूज कर रहे हैं। सही। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो थिंकिंग है या जो आपका मोटिव है वो क्या। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बड़े क्यूरियस होते हैं इस बारे में कि यार इसका मैंने पासवर्ड हैक करना है, ठीक है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स वो ढूंढ रहे होते हैं और एआई को भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये पासवर्ड के बारे में बता दें थोड़ा सा कि कैसा पासवर्ड रखना चाहिए यार? वो कहते हैं अल्फान्यूमेरिक भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। सर बिल्कुल सही, एक ऐसी चीज है जिसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है पासवर्ड की। हम लोग दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कि हम ऐसे पासवर्ड रखते हैं जो हमें खुद आसानी से याद रहे, जिसमें हमारे अपने नाम इंक्लूड होते हैं पासवर्ड्स में, फोन नंबर इंक्लूड होते हैं, आखिरी 4 डिजिट्स होंगे। इनफैक्ट हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ के डाले होते हैं, बर्थ ईयर्स के डाले होते हैं, और इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें खुद वरना याद नहीं रहेंगे अगर हम कोई और पासवर्ड रखना शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए ये है कि आप मिनिमम जो अपने पासवर्ड की लेंथ रखनी है वो 8 कैरेक्टर्स की हो मिनिमम, और फिर उसका कम्बिनेशन बनाएं अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक्स का, और ऐसा कम्बिनेशन बनाएं कि उसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हैकर चला रहा है उसके लिए वो डिफिकल्ट हो। फिर इसके साथ एक और चीज़ ये है कि आप अपने पासवर्ड आप कोई सिलेक्ट कर लें कि हर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैंने पासवर्ड चेंज भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई हैक करना चाह भी रहा है तो अगर 15 दिन या 1 महीने तक उस पॉइंट तक पहुंचता भी है तो जब आपको हैक करने लगा आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। हाँ। तो एक ये चीज़। दूसरी साथ ये है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप OTP यूज करें, साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करें। MFA जी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये 2 ऐप्स हैं जो कि फ्री अवेलेबल हैं प्ले स्टोर और गूगल स्टोर पे। आप अपने जितने भी आपके अकाउंट्स हैं आप उनके साथ लगाएं। इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपका लॉगिन होगा वो लॉगिन करने से पहले वो उस ऐप के ऊपर वो 6 डिजिट्स का कोड आएगा, और जब तक आप उसे कोड को नहीं लगाएंगे तब तक वो आप लॉगिन नहीं कर पाते। तो सर अगर किसी का पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो अगर उसने ऊपर MFA लगाया हुआ है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, तो वो तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक OTP नहीं होगा। गुड हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसे लाजमी यूज करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं ना कि हर डिफरेंट ऐप के लिए या डिफरेंट अकाउंट्स के लिए वो एक ही पासवर्ड सेट करते हैं, सबके लिए एक ही पासवर्ड होता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? सर ये तो यही चीज है कि आपने सारे घर को ताला लगाया है और चाबियां एक जगह पे रख के उसकी चाबी आपने खुली छोड़ दी है। तो वो उसने एक चाबी खोलनी है तो सारी चाबियां सामने पड़ी हुई हैं। तो अगर आप एक चाबी लगाएंगे, एक पासवर्ड ही लगाएंगे सबको, तो आपका एक अकाउंट अगर कहीं से हैक हो रहा है तो आपके सारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे। अच्छा। तो आप डिफरेंट पासवर्ड्स को यूज करें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड रखा हुआ है और उस पासवर्ड की आप डिफरेंट कम्बिनेशन बना लें, किसी के एंड पे आप नंबर लगा लें, किसी के सेंटर में नंबर लगा लें, किसी के स्टार्ट में नंबर लगा लें, ये इसलिए कि आपको याद भी रहेगा और पासवर्ड भी डिफरेंट। इसको सेव मोबाइल में करें कि कोई अलग से नोट पासवर्ड कहीं पे भी सेव ना करें। अच्छा। आपने इवन इनफैक्ट आपने कभी देखा होगा कि आप जब लॉगिन करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आता है कि आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वहां पे भी आप अपना पासवर्ड सेव ना करें। फॉर एग्जांपल आपका वो पर्सनल लैपटॉप है और आपका कोई दोस्त यूज कर रहा है वो, और आपके वो उस ब्राउजर में जाके वो वहां से आपका पासवर्ड देख सकता है। तो इसी तरह अब जब जितने पासवर्ड सेव होंगे, आप अगर एक जगह से हैक हुए तो सेव आपकी बढ़ेगी बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पासवर्ड सेव ना करें, कोशिश करें उन्हें याद रखें, या अगर आपने फिर भी लंबे पासवर्ड्स हैं और नोट डाउन ही करने हैं तो उन्हें किसी ऐसी सिक्योर जगह पे रखें कि जहाँ पे किसी और को एक्सेस ना हो। ग्रेट हो गया, बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। सिक्योरिटी के एक अलग से लेयर उसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, इसको कंक्लूड करेंगे बासित साहब, आप मुझे कोई फाइनल अपनी तरफ से बताएं जो आपका एक्सपीरियंस हो या कोई बात रह गई हो कि आप फील करते हो यार, क्योंकि आपने 4 साल ग्रेजुएशन में लगाए, उसके बाद अभी आप मास्टर्स भी माशाल्लाह कर रहे हैं, 3.5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपका हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में। नई जनरेशन के लिए कोई मैसेज है जिसमें लोग ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल बाद में पछताते हैं कि वो ये गलत हो गया, ठीक है, किसी ने हमें मशवरा ना दिया। अक्सर लोग आपसे आते हैं ना काउंसलिंग के लिए आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, या इवन डिग्री में लोग कर भी रहे होते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, वो बस उनके पास पेज एडमर होता है और वो कोर्सेज में लगे रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें ऑडियंस का फायदा हो जाए?
अच्छा, बेसिकली सर यही चीज़ है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी परस्यू करना है या डिग्री स्टार्ट करनी है अपनी बैचलर्स में, मैं उनसे सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप लोग अपना पहले वर्क अराउंड कर लें। आप अपनी पहले देख लें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप खाली मार्केट को ना देखें कि मेरे साथ वाला या फलाना दोस्त या फलाने का बेटा अगर या बेटी बीएस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है या डाटा साइंस कर रहा है तो मैंने भी वही करना है। ये जैसे पहले ट्रेंड होता था कुछ वक्त पहले के फलाने का बेटा डॉक्टर है तो मैंने भी अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो डॉक्टर बनने में। तो जो भी आप लोग आने वाले इस डिग्री में हैं, आप पहले देख लें कि आपका उस इंटरेस्ट उसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। हो सकता है आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में बैठ रहा हो और आप धक्के से यही कर लें और 4 महीने बाद आप पछता रहे हो कि मैंने गलत डिग्री चूज कर ली। ये बात तो ये सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें, अपना वर्क अराउंड करें, फिर उसके बाद सूटेबल यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके मेरिट्स बनते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने दाखिले लें। और दूसरी चीज़ यह कि साथ अपना बैकअप प्लान ज़रूर तैयार रखें कि फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से आप उस यूनिवर्सिटी में आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है फिर भी आपको समझ नहीं आती किसी भी रीज़न की वजह से, या आपको तब लगता है कि नहीं मुझे गलत लग रहा था कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि मैं इसको अब कैरी कर सकता हूँ और ये मुझे आगे क्या। वैसे जब इंटरव्यू आप ले रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है? वैसे नहीं सर, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई बीएस अच्छी यूनिवर्सिटीज से बीएस या ग्रेजुएशन करने का सिर्फ फायदा ये होता है कि उनके जो कोर्स आउटलाइंस होती हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो फैकल्टी स्टाफ होता है, वो आपको नॉलेज अच्छा दे सकता है, अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है। हाईलाइट करनी चाहेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या कंप्यूटिंग की डिग्री से? बिल्कुल, जैसे अभी तो मैं फास्ट का ही नाम लूंगा, एक तो मैं स्टूडेंट भी हूँ उसका। फास्ट जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 माह में, फास्ट बहुत अच्छा इदारा है और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, सीटीएफ के कंपटीशंस हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से अगर आप तो आप एयर यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। उसकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिग्री है बहुत अच्छी डिग्री है, मैंने उसकी कोर्स आउटलाइन पर्सनली देखी है, तो वो काफ़ी अच्छी डिग्री है। वहाँ पे भी अच्छे कोर्सेज हैं। फैकल्टी का मुझे नहीं पता, सॉरी अगर आप बाद में कहें कि फैकल्टी उसकी एयर का नाम है, मैंने काफी सुना अच्छा है, लेकिन उसका कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिग्री फास्ट तो डायरेक्ट नहीं कराती लेकिन नस्ट भी एमसीएस भी कराती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये क्या फर्क है वैसे? सर सारी दुनिया या पाकिस्तानी हम कंफ्यूज्ड हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, हालांकि ये इससे उलट है। जो साइबर सिक्योरिटी है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी वो ऊपर एक किस्म का रूट है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज पेरेंट एंड साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ इट्स चाइल्ड। तो ये चीज़ है, तो आप इसमें देख लें। इसके अलावा अगर आप लाहौर से हैं तो मैं गैरिजन यूनिवर्सिटी को भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसके साथ साथ ये फोरेंसिक्स की डिग्री करवाते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स की, जिसमें आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स है, आपका मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स है, नेटवर्क फोरेंसिक्स है, इनफैक्ट यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी की डिग्रीज हैं। तो आप अगर इस साइड पे आपका माइंड है तो आप इस साइड पे भी जा सकते हैं। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी। आपको लग रहा है वैसे यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम को अपडेट कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और जैसे दुनिया चेंज हो रही है? सर कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी इस चीज़ में लैक करती हैं। तो मैं तो लाइक अब यही फील कर रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद या उन्हें अपडेट करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी। सॉरी टू से दैट, वैसे क्योंकि जो चीज़ जो लोग या जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड के साथ नहीं चलती वो डेड हो जाती है। वैसे आप एक मशवरा देते, हम फिर कंक्लूड करते हैं कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं क्या उनको भी यूनिवर्सिटी टीच करना चाहिए ताकि वो थोड़ा गैप कम हो एकेडमिया इंडस्ट्री का? ये मेरे ख्याल से सर एक बहुत अच्छी बात की आपने कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल अपने लाइफ में इतने पॉपुलर हैं या फेमस हैं या जो जिनकी अचीवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि उन लोगों को बुला के और रेलेवेंट स्टूडेंट्स को सामने बिठा के उनसे सेशन लें, ताकि वो लोग आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर, बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें। इससे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल उनको एक पाथ मिल जाता है कि अच्छा अगर ये शख्स कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसकी वजह भी ये होती है ना, स्टूडेंट्स क्या होते हैं यार यूनिवर्सिटी में कुछ और चल रहा होता है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है, ऐसा ही तो उनको पता नहीं चल रहा होता ना। तो ये कदम जो ग्रेजुएट होते हैं तो वो कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अगर ये लिंकेज थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, यूनिवर्सिटीज को बनाना चाहिए, प्रोफेशनल्स लोगों को वहाँ पे विजिट करने में या आने में मसला नहीं होगा। अच्छा। इनफैक्ट हमें तो अगर हमें कोई बुलाए तो हमें खुशी होती है, जो एज अ प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, हमें तो खुशी होती है कि हम किसी को अपना नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये नए लोग आएंगे तो कुछ इस इंडस्ट्री के लिए या इस फील्ड के लिए कुछ फायदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि ऐसे प्रोफेशनल्स को बुलाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट्स उनसे सीखें, हम स्टूडेंट्स से सीखें कि हम
कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी कोलैबोरेशन बनेगी। बहुत मेहरबानी मोहम्मद बासित साहब, हम इनके बड़े ममनून मुतशक्कर हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। टू बी ऑनेस्ट, जॉब जब बंदा करता है सुबह 9 से 5 और फिर टाइम निकालना, तो इनकी बड़ी हिम्मत है, हम इनको दाद देते हैं। इनके लिए भी दुआ गो हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ मिसिंग हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।